नमः शिवाय बाय भाई विच श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लव रीडिंग क्या मैसेजेस आते हैं। तो अगर आपने पाइल 1 चुना है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से लेके 15 के बीच में कोई भी नंबर अगर आपका डेट ऑफ भी है डेट ऑफ बर्थ जो है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल नंबर 1। ओहो, पहले ही डेविल का कार्ड आ चुका है। आपके इस रिलेशन के ना बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ब्लैक मैजिक के कारण भी हो सकते हो या कुछ इविल फ्रेंड्स के कारण भी हो सकते हो। आप दोनों में से किसी के भी अपने शायद इस रिश्ते से खुश नहीं थे और आपने शायद आपके किसी फ्रेंड सर्कल वगैरह में किसी को ये बताया हो सकता है। मुझे लगता है ये कोई आपका करीबी ही है जिसने आपको इस सिचुएशन में डाला हो सकता है, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी स्नेकी एनर्जी भी फील हो रही है। जैसे हम बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, मतलब जिस पर हम भरोसा करते हैं वही हो सकता है आपका या इनका बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कोई अपना हो सकता है जिसे ये रिश्ता पसंद नहीं है। आप दोनों में से किसी की भी साइड का हो सकता है, कोई भी। बट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लोग कितनी भी कोशिश करें बट इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और जो लोग टैरो रीडिंग बहुत पहले से देखते हैं उनको पता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मतलब एक न्यू बिगनिंग होने वाली है और यूनिवर्स इस रिश्ते को ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई और भी नहीं चाहता कि ये रिश्ता अच्छे से काम करे, फिर भी यूनिवर्स तो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। तो आपको जल्द ही कुछ अच्छी चीज़ें अपने इस रिश्ते की तरफ आते हुए देखेगी। मतलब आपके पार्टनर की तरफ से कोई कमिटमेंट मिल सकता है, कोई ऑफर आ सकता है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर खुश नहीं है। वो मतलब आप अगर अभी अलग हो, कुछ लोगों का रिसेंटली रीयूनियन हुआ है ऐसा लग रहा है और कुछ लोगों का होने वाला है। तो अगर आप अलग थे तो आप अगर ये सोचते हो कि आपके पर्सन कैसे थे तो वो बहुत दुखी थे आप लोगों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से। बट अभी आपके रिश्ते में ना हारमोनी आने वाली है, बहुत सारा प्यार आने वाला है। और इस पर्सन की जो भी आपके क्रश है, लव इंटरेस्ट है, जो कुछ भी है, उनके लिए आप उनकी विश कम ट्रू हो, एक डिज़ायर हो, एक विश हो। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। उनकी तो मतलब बरसों से आ रहा है, पता नहीं। आप शायद अच्छे दोस्त हो सकते हो, बचपन के दोस्त हो सकते हो और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। या फिर आप इस इंसान से कॉलेज के टाइम से संपर्क में हो और ये इंसान तब से आपसे प्यार करता है और आप भी शायद तभी से इनसे प्यार करते हो। तो आने वाला टाइम तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स? कुछ अपने ही लोगों के चलते या फिर कुछ अपने ही पास्ट ट्रॉमा और फेलियर के चलते इस इंसान ने शायद आपको इग्नोर किया है, दुख दिया है। और ये कार्ड भी डेविल के कार्ड के नीचे ही आया है। तो मुझे लग रहा है शायद जिन लोगों ने भी आपको अलग किया था ना, उन लोगों के बारे में इस इंसान को पता चल चुका है और ये इंसान बहुत दुखी है अभी ये सोचकर कि
ऐसे अपने कैसे हो सकते हैं, या ये मेरा बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है, या फिर ये आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है, कुछ भी मतलब दोनों साइड से, आपके साइड से हो सकता है या उनके साइड से हो सकता है। बट अभी इनका ध्यान इस चीज़ पर नहीं है कि आप अभी भी इनको प्यार करते हो, आप अभी भी इनको चाहते हो। जो कुछ हुआ है ना इस रिश्ते को लेकर, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत दुखी है अभी। और क्या आ रहा है, ये पर्सन बहुत रोए भी है आपको लेकर, इस सेपरेशन को लेकर, जो ये बिल्कुल भी चाहते नहीं थे। क्या आपके रिश्ते में मनी को लेकर कुछ हुआ है क्या प्रॉब्लम? क्या आपके साइड से ही नहीं बोला गया है पैसा कमा के दिखाओ, या फिर तुम्हारी औकात क्या है, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है मुझे। मनी को लेकर भी ये सेपरेशन हो सकता है। देखो ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज आपके लिए रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके झगड़े हुए तो आपको रीज़न बहुत अच्छे से पता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई फादर फिगर भी हो सकता है जिन्होंने इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहा था, और उन्होंने रीज़न ये दिया था कि पैसा होना चाहिए आपके जो भी लव पार्टनर है उनके पास में, या फिर आप दोनों का स्टेटस, फाइनेंशियली स्टेटस अच्छा होना चाहिए, तभी ये रिश्ता हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ है क्या फाइनेंस को लेकर? क्योंकि ये बहुत क्लियर आ रहा है मैसेज, और मेरा पूरा ध्यान कप में से यम के ऊपर, मनी के ऊपर जा रहा है। उसे उल्टा करो तो हो सकता है आप दोनों में से अगर ये मेल पर्सन हो तो इनकी अभी जॉब नहीं है, या फिर है तो आपसे ये कम कमाते हैं, या फिर आपकी जो फैमिली वेल्थ है और इनकी जो फैमिली वेल्थ है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप दोनों ही अभी तक कमाते नहीं हो, यंग एज के हो, अभी आपको करियर बनाना है और आप लव में फंसे, मतलब लव के चक्कर में अटक गए हो, और आपकी फैमिली चाहती है कि पहले आप दोनों अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ, अच्छे से खुद को संभालना सीख लो, फिर रिश्ते के बारे में सोचना। ऐसा भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और क्या मैसेज है डिवाइन? ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेकर। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि इस झगड़े को लेकर या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर बहुत टाइम हो चुका है, शायद ये पर्सन अभी आपको प्यार नहीं करता, या फिर उस तरीके से अभी आपके बीच में कुछ रहा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर प्यार भी बहुत ज़्यादा है और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इमोशंस भी इस पर्सन ने आप में इन्वेस्ट किए हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत जेन्युइन पर्सन है। ओ वाह, द सन का कार्ड आया है गाइस, तो खुश हो जाओ। पूरे टैरो डेक में एक डेविल का कार्ड और एक टैरो टॉवर का जो कार्ड होता है वो दोनों कार्ड सबसे ज़्यादा बुरे माने जाते हैं, और ये जो द सन का कार्ड है ना, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और अगर लव रीडिंग में सन का कार्ड आया है और वो भी विश फुलफिलमेंट के नीचे, तो आपकी मैरिज होनी तो पक्की है। जिनसे भी आप अभी नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप चाहते हो कि यही पर्सन आपके साथ में आने वाले टाइम में आप एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बिताना चाहते हो, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर दो जगह पर यूनिवर्स का आपके लिए ब्लेसिंग्स है, और ऊपर से द सन का कार्ड आया है, तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, और आपका आने वाला फ्यूचर भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके अगर
किड्स के बारे में भी अगर आप सोचते हो तो वो भी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, और आपकी एक छोटी सी खुश हैप्पी वाली फैमिली होगी। सो टेंशन मत लेना इन चीज़ों को लेकर। और क्या आ रहा है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। फिर भी एक कार्ड और लेती हूँ, यूनिवर्स गाइड करो कुछ अगर आप और बताना चाहते हो। शिवा, द डेथ का कार्ड आया है गाइस, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अगर इस पर्सन के साथ में कोई भी किसी भी तरीके का एक साइकिल था, एक कार्मिक साइकिल हो सकता है, या फिर इनका पर्सनल लाइफ में अलग और आपकी पर्सनल लाइफ में अलग कोई साइकिल चल रहा था, जिसके कारण हम कहते हैं ना कभी कभी हमारे मतलब प्लैनेट्स कभी साथ नहीं देते, कभी योग नहीं बनता, ऐसा कुछ। तो आप दोनों की लाइफ में ना, आप दोनों अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में थे, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को अभी यूनिवर्स ने देखा है कि आप दोनों ने अच्छे से पूरा किया है, तो बहुत जल्द आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपको ना अभी जो भी आपका समय चल रहा है उसे बस आप शांति से पीसफुली जाने दो, एक्सेप्ट करो जो भी सिचुएशन है जैसी भी है, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, ज़्यादा चिंता मत करो इस रिलेशन को लेकर। कुछ बाहरी लोगों के कारण भी ये कनेक्शन खराब हुआ हो सकता है। ऐसे लोग जो आपको अपना हितैषी बताते हैं बट है नहीं, और कुछ चीज़ें आपके पार्टनर को भी समझनी चाहिए थी, कुछ आपको समझनी चाहिए थी, और आप दोनों में यूनिवर्स कुछ बदलाव लेकर आना चाहते थे, जो बदलाव यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा पूरा हो चुका है, और कुछ लोगों के केसेस में कुछ टाइम बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आपको एक अच्छी लव लाइफ देखने को मिलेगी। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 2 का कार्ड है, उसके नीचे द हर्मिट का कार्ड है एंड द एम्प्रेस। ओके, तो आप दोनों अभी आइसोलेशन की स्थिति में हो, तो कुछ लोगों का डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी भी। मुझे लगता है अभी इनको थोड़ा करियर में ग्रो करने दो, और बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ये पर्सन आपकी तरफ पहले ये कुछ स्टेबल करेंगे, फिर आएंगे आपकी तरफ। ओके, सो या दिस वॉज योर रीडिंग। अच्छी लगी हो तो क्लेम करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कितना रेजोनेट हुई है आपसे ये रीडिंग वो बताना। यूनिवर्स को थैंक यू करना मत भूलना, और आप सबको भी थैंक यू पूरी रीडिंग देखने के लिए, और मुझे इतना टाइम देने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2, तो ये आपकी रीडिंग है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेकर 31 के बीच में आता है, या 16-31 ऐसे नंबर में आता है, उनकी ये नो कांटेक्ट लव रीडिंग है। तो देखते हैं आपका जो सेपरेशन हुआ है उसका रीज़न भी देखेंगे अगर आप आए रीडिंग में तो, और हम देखना चाहेंगे कि आपके लव लाइफ में या इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है। सो आपके पर्सन के बारे में थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सोचो, और अपनी एनर्जी को थोड़ा क्लींस करो। आपकी एनर्जी बहुत हेवी है अभी, मेरा सिर बहुत भारी हो चुका है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो मत करो, अपने तरफ ध्यान दो ज़रा। मैंने कहा था आपको है ना सेपरेशन में रखा गया है यूनिवर्स की तरफ से। द हर्मिट का कार्ड आया है, मतलब आपको पूरी तरीके से आइसोलेशन में किया है यूनिवर्स ने। डिवाइन बताना ये सेपरेशन क्यों हुआ है।
एक साथ इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। यहाँ पर भी पाइल नंबर 1 पर भी द डेविल का कार्ड आया था, और यहाँ पर भी मुझे ऐसा बहुत गंदी सी स्मेल आई अचानक से। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपसे ईर्ष्या रखने वाले, आपसे जलने वाले बहुत सारे लोग थे जो आपको पता भी नहीं थे। उनके कारण भी हो सकता है। तो आपके पर्सन अभी ये सोच रहे हैं, भले आप आइसोलेशन में हो, एक दूसरे से अलग हो, आपके पर्सन को लगता है आप किसी नायाब हीरे से कम नहीं हो, और वो आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं और डिवाइन को एक तरीके से प्रे कर रहे हैं, या फिर आपको देखकर देखकर हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ हो इनके पास में, या आपके बारे में सोच कर ये डिवाइन से मांग रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द सेलिब्रेशन का कार्ड है गाइस। बहुत जल्दी यूनिवर्स की तरफ से आपको इस रिश्ते में कुछ ग्रोथ और कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए दिखेंगी। और क्या आ रहा है डिवाइन? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो अगर ये पर्सन एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ जेलसी यही एक कारण नहीं है, इस पर्सन का खुद का बिहेवियर भी आपके रिश्ते के लिए हानिकारक था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन ने आपको कभी भी पूरी तरीके से बताया नहीं इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट किया है, आपसे बात करने के बजाय इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। इमेच्योर से इनकी हरकतें रही है। एंड देन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। अभी ये चाहते हैं कि ये आपको क्लैरिटी ऑफर करे और बताए इनके मन में क्या है। एक कार्ड है टैरो डेक का, उसमें ना एक पिंजरे में एक दिल होता है, आउटगो या कुछ ऐसा नाम है उस कार्ड का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने ना अपनी पूरी फीलिंग्स अपने कंट्रोल में करके रखी थी, छुपा के रखी थी, और आपको बताया ही नहीं कभी। बट अभी ये सामने से आकर आपको सब कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, और इनके इसी बिहेवियर के कारण आप शायद आप कमिटमेंट मांग रहे थे। आप चाहते थे कि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल बने और सामने से कुछ ऑफ़र करे, बट इस पर्सन ने ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं किया है अभी तक आपको। बट ये आप करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने वेट बहुत किया है और इनको ये समझ में आ गया है कि इन्हीं को आपके पास आना होगा। और क्या रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है। देखा, मैंने कहा था ना आपके पर्सन बहुत रिजिड है। अपने ईगो के चलते इन्होंने डिनाई किया है अपने प्यार को। इस पर्सन ने ना लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स वगैरह फेस किए हैं। तो इनको शायद कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ जैसा आपने इनको फील करवाया है। वो होता है ना एक कोई पर्सन एकदम से प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वाला पर्सन हो कोई, उसने कभी इमोशंस और लव के लिए कभी जगह नहीं दी हो। मुझे ना एक अनिल कपूर की एक पुरानी मूवी दिखाई जा रही है, बट वो मूवी भी मुझे याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। बट वहाँ पर ना मतलब एक वो उस फैमिली के ना मेन पर्सन थे, और वो बिजनेसमैन या ऐसा कुछ उनका रोल था। बहुत पुरानी मूवी है। और उस घर में ना उनके साथ में कुछ बच्चे भी रहते थे, और उनकी केयर करने के लिए आई थिंक करिश्मा कपूर थी या कोई और था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। तो उनको लाया गया था,
और इस पर्सन का जो मतलब बिहेवियर था ना, वो भी एक एम्परर की तरह था, एकदम से स्ट्रिक्ट। अनिल कपूर उस मूवी में इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि बच्चे उनके आने पर ना इंजॉय ही नहीं कर पाते थे। बट जब करिश्मा वहाँ पर गई तो सिचुएशन ही बदल गई एकदम से। ये पर्सन मतलब जो अनिल कपूर थे ना, वो उन्हें कि हंसना मुस्कुराना पसंद नहीं था, उन्हें म्यूज़िक सुनना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं था। और अगर सुनते भी थे कभी म्यूज़िक तो बहुत सारे सैड सॉन्ग सुनेंगे। और कभी कुछ बात करनी हो तो सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे, या फिर बच्चों से कुछ बात करनी है तो सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। मतलब टोटली बोरिंग। और क्या बोलते हैं उसे, पैसों को लेकर, करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बस इतनी ही बातें होती थी। कुछ भी रोमांटिक कुछ नहीं होता था, इमोशनल टॉक्स कुछ नहीं होते थे, सेंसिटिव टॉपिक्स कुछ नहीं होते थे। जैसे मानो बस यही एक घड़ी की नोक पर अगर किसी को चलाया जाए तो वो पर्सन किस तरीके से चलेगा, उस तरीके से उनका बिहेवियर था। तो सेम डिक्टो वैसा बिहेवियर आपके पर्सन का है। आपने सामने से बहुत कोशिश की होगी कि ये पर्सन आकर आपसे कुछ बात करे, आपने हो सकता है खुद से भी इजहार किया हो, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपको ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया होगा। हमेशा आपको मिक्स सिग्नल दिए होंगे, कभी हाँ कभी ना, या फिर आपको हमेशा एक उलझन में डाला होगा कि क्या आप मतलब आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि ये पर्सन प्यार करता भी है या नहीं करता है, या सिर्फ अट्रैक्शन है या क्या है। इस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम्स भी खेले हो सकते हैं। और कुछ पर्सन के केस में ऐसा है कि इन्होंने बस डिनाई किया है, लव जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ऐसा इन्होंने मान के रखा था। देखो, आपके आने से पहले ये पर्सन हर्मिट में था, आने के बाद में पेज ऑफ वॉन्ड्स में हो गया, फिर आपको चाहने लगा, और फिर हमारा दिल हमारे बस में नहीं होता है। प्यार किसी को कहकर हम किसी से प्यार नहीं कर सकते, राइट। ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है। तो इस पर्सन ने ना इस फीलिंग को एक्सेप्ट ही नहीं किया है खुद के लिए। और अभी दो जो कार्ड निकले हैं वो बता रही हूँ मैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखो, मैंने कहा था ना, एम्परर के बाद में पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन की लव लाइफ में ना, वैसे तो ये बहुत हम कहते हैं ना तुर्रम खां बनते बाहर, मतलब बाहर इनकी बहुत चलती होगी, लोगों के सामने ये बहुत अच्छे से हैंडल करते होंगे, बट लव लाइफ में इनकी कुछ नहीं चलती, या फिर जहाँ पर बात इमोशंस की आती है इनको हैंडल करना नहीं आता है। और ये काफ़ी इमेच्योर्ड वाली स्टेट में थे, और मनी ओरिएंटेड ज़्यादा थे। मतलब ऐसा नहीं कि लालची वगैरह है, ऐसा कि प्यार से ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस देना, प्यार से ज़्यादा पावर को इम्पोर्टेंस देना, प्यार से ज़्यादा, मतलब अगर देखो, अगर इस पर्सन को कहा जाए ना आप लव मैरिज चुनोगे या अरेंज मैरिज, तो ये अरेंज मैरिज भी कर लेंगे। इस तरीके से ये पर्सन है, या लाइफ ने इनको ऐसा बना दिया है। द हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि इनके पहले ही कुछ ट्रॉमा रहे होंगे जिनके कारण ये आइसोलेशन में चले गए, ये भी हो सकता है। बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो बहुत जल्दी आपकी तरफ ना इनकी साइड से आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ये आपको अटका कर रखते थे, मिक्स सिग्नल देते थे, तो ये सामने से आकर मुझे सुनाई दिया माफ़ी, अगर ये माफ़ी भी मांग सकते हैं आपको लेकर, या फिर बता सकते हैं कि इन्होंने इतनी इमेच्योर हरकतें क्यों की, आपको मिक्स सिग्नल दिए तो क्यों दिए। और ये भी हर कोई नहीं करेगा, कुछ ही लोगों में इतना करेज होगा कि ये एक्सप्रेस करे, या तो कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी डिनाइल मोड में ही रहेंगे, ये भी मैं बता दूँ। क्योंकि
द एम्परर का कार्ड, ये जो पर्सन है ना, ये इतना इमोशनल पर्सन है ही नहीं। इसे पूरी दुनिया की नॉलेज है, बहुत संघर्ष झेला है, बहुत रूखा व्यवहार जिसका एक्चुअल में अब हो चुका है, ऐसा पर्सन है ये। बहुत वाइज पर्सन है, मतलब दुनियादारी का ज्ञान इनको बहुत सारा है, बट प्यार के मामले में लाइक ज़ीरो। और क्या आ रहा है? एक लास्ट कार्ड दे दो डिवाइन, गाइडेंस क्या है? आपको बोला जा आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान दो और मनी को लेकर थोड़ा सा, आपके करियर की ग्रोथ को लेकर आप थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि इस पर्सन को जब आना होगा ये तब आएगा जब इसको सब सही लगेगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिवर्स को ये अच्छा लगे, क्योंकि देखो कप्स का कार्ड ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, कप्स की साइन ही नहीं मिल रही है मुझे। बस एक ये कि सेलिब्रेशन का कार्ड है सिर्फ। मुझे लगता है इस इंसान को ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे, प्यार से भी ज़्यादा अट्रैक्शन है यहाँ पर। प्यार भी पता नहीं, शायद इसी कारण ये पर्सन है ना, ये सोचता होगा कि आपसे कन्फेस करे या ना करे, या ऐसे कुछ थॉट इनके माइंड में है आपको लेकर, ये कन्वे करे या ना करे, आप क्या सोचोगे इनको लेकर। ऐसे सारे डाउट्स के कारण वगैरह इन्होंने आपको खोना ज़्यादा बेहतर समझा, बजाय आपके साथ बात करने के अलावा। मुझे लगता है यहाँ पर ना क्लियर कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है कभी आप दोनों में, ऐसे टॉपिक को लेकर, मतलब प्यार, अट्रैक्शन, इन चीज़ों को लेकर आपने कभी बात नहीं की हो सकती है। ओके, बट द चैरियट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक का, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। कोई मैसेज, कोई कॉल, या फिर एक खुद सामने से आ सकते हैं आपको मिलने के लिए। देखो और सोच समझ कर निर्णय लेना, जो भी आपको लेना है। अगर आप एक बहुत इमोशनल पर्सन हो और आप अपने पार्टनर में इमोशंस अवेलेबल होना चाहिए वो पर्सन आपके लिए, ऐसा सोचते हो तो आप इनके बिहेवियर को थोड़ा देख लेना।